आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का तारा दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि खुदा हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। और यहाँ पर हम लोग खुदा के दर्शन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम लोग आज धन्यवाद के रूप में हम लोग प्रार्थना करेंगे, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जिस पापा धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको आइए हम सभी को गीत के चलते हैं। गीत है प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा,
मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा मुझकी संगति में खड़ा रहूंगा बाहर चलूंगा मैं देश चलूंगा बाहर चलूंगा मैं देश चलूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना डरूंगा चाहे सारे भी देना पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना डरूंगा चाहे जाने भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में खड़ा रहूंगा साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा साथ चलूंगा मैं तेरे चलूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई भी खुदा के प्रति कोई भी अगर गवाही है खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे झुंड में एक और भेड़ नई जुड़ी है। एक छोटी सी परी हम लोग के छोटे झुंड में आई है और प्रिया सिस्टर की बेटी हुई है और हम सब खुदा का धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह जब भोर में हमारी आंख खुली हमने सबसे पहले दुआ में उस बच्ची को रखा कि खुदा सच में आप देने वाले हैं और सब कुछ आप अच्छे से देंगे और सच में महासभा के शुरू होने से पहले खुदा ने उत्तम फल दे दिया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ये उसकी योजना में था और उसने अच्छे से सारी चीजों को पूरा किया। हमारे छोटे झुंड की हर एक की प्रार्थना का उत्तर उन्होंने हाँ आमीन में दिया। मैं हृदय से खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग मीटिंग में महासभा में आने वाले हो पाए। खुदा ही की ये चाहत है जो हमें खींच के ले आती है और सच में अगर खुदा ना चाहे तो हम कहीं भी आने और जाने के योग्य नहीं हैं, लेकिन वही हम पर तरस खाता है और हमें अपनी महासभा में बैठने का अवसर देता है। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज आप लोगों को मेरे आंखों में चश्मा दिख रहा है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत साल से कम नहीं 5-6 साल से मेरी आई साइट वीक है और बहुत ज्यादा वीक है, पास की भी दूर की भी। और जब मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती थी तो मुझे, जब मैं क्लासरूम में पीछे जाती थी तो मुझे दिखाई नहीं देता था और सच में लेकिन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक योजना नहीं बन पा रही थी। हर बार सोचते थे करेंगे लेकिन नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ हो जाता था। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अभी इधर 1-2 हफ्ते से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी आंखों में बहुत खुजली होने लगती थी और ये किनारे स्वेलिंग हो जाती थी और पानी निकलने लगता था
और सर में बहुत दर्द होता था, उल्टी सी लगती थी। तो मैं समझ रही थी कि मेरी आई साइट लग रहा है बहुत ज्यादा ही वीक हो गई है, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा था कि मतलब एक समय नहीं बन पा रहा था कि मैं जाऊं और ये करूं। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे एक ऐसी बहन दी है इस झुंड में कि रेबिका दीदी, जो उस दिन मुझे जबरदस्ती ले गई और मैं कह रही थी नहीं दीदी आज नहीं, लेकिन दीदी ने कहा नहीं आज ही आप चलिए और आज ही टेस्ट कराइए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में हम तो इस योग नहीं है, लेकिन खुदा ने ऐसा परिवार, ऐसा झुंड हमें दे दिया है कि जिसके लिए हम खुदा का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ अपने दास के लिए जो खुदा ने अपने बेटे के रूप में एक याजक हमें दिया है, और दीदी के लिए कि सच में दोनों खुदा की ओर से दिए गए उत्तम उपहार हैं हमारे छोटे झुंड के लिए। मैं जितना भी खुदा का धन्यवाद करूं कि ऐसे से हमें मिलाया और ऐसी महासभा से हमें जोड़ा कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं इस योग तो नहीं थी, मैं बहुत पापी और निकम्मी हूँ, लेकिन खुदा की एक कृपा है कि जो मेरे ऊपर उसकी मेह बरसी है। और आज ये चश्मा मैं लगा के आई, आप आई बहुत साफ दिख रहा है इससे। स्कूल में भी मैंने लगाया, बड़ा अच्छा ब्लैक बोर्ड में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। और मैं जितनी बार लगा के देख रही थी उतनी बार जिसने ये मुझे प्रोवाइड कराया दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा उसको अपनी आशीषों से भरे। और मैं जानती हूँ कि मेरा पिता सब पर अपनी दया दृष्टि करने वाला खुदा है। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे भी ये रेबिका ने जबरदस्ती कहा कि आपका बीपी देखें। पहले तो ये सृष्टि ने देखा पहले दिन तो हमारा ज्यादा निकला बीपी है। फिर ये रेबिका हमको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके गई, दिखा के लेके आई और मेरा हाई था बिल्कुल। ये घबरा गई, इन्होंने बोला डॉक्टर साहब इसको दवा नहीं, उन्होंने दवा नहीं दी। तो कहा दवा दे कि नहीं, कहा हाँ दे दीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी तो हमने कहा नहीं ठीक है, कहा ये टाइम पे खाइए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ जो मेरा जरिया खुदा बनाता है, खुदा एक दूसरे का ही जरिया बनाता है कि मनों में दिलों में बात डालने वाला वही है। हम लोग तो नहीं कुछ है, हम लोग कुछ नहीं, इंसान क्या कर सकता, कुछ नहीं। तो रेबिका हमारी छोटी बहू है, छोटे बेटे की जो याजक है, उनकी वाइफ ने हमको ले जाके दिखाया और डॉक्टर ने देखा और कहा अच्छा टाइम पे आप ले आए, बहुत है, आप तो ठीक हो। हमने कहा हम ठीक है। तो मतलब हाई था तो दवा लेके आए, दवा खाई, जब से मैं बिल्कुल भली चंगी। आज मैंने अपने हाथ से कपड़े भी धोए और मैं धन्यवाद करती हूँ उसको भी। खुदा बाप प्रभु अच्छा रखे रेबिका को कि जो हमको लेके गई डॉक्टर के पास, अपने बच्चों की भी दवा लाई, हमारी भी दवा लाई और देखभाल करती है हम लोगों की। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी छोटी मंडली को बहुत आपने अच्छे से संभाल के रखा, जिसमें से कि एक प्रिया मैम हमारी जो है, उनकी बेटी की बेटी हुई है, उसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ। खुशी से एक खुशी पैदा हो गई है छोटी, तो वो नन्ही परी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा को। जितना भी धन्यवाद दें उतना ही कम है। थैंक यू खुदा बाप सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत ही उत्तम समय है आज का। और सच में वाकई में कहते हैं ना कि जैसा खुदा ने अपना बेटा हमें दिया वैसी उसकी सहायक भी दी है, जो हमेशा हम लोगों के लिए तत्पर रहती है। और वैसे ही उसके बच्चे दिए हैं जो हमेशा हम लोगों की चिंता करते हैं और हमें हमेशा प्यार करते हैं। और इन्हीं को देख के ही तो ये जो प्रेम की भावना है और एक दूसरे के प्रति कुछ भी करने की भावना है, वो हम इन्हीं लोगों को देख के ही सीखते हैं कि सच में कितना आनंदित होते हैं हम जब हम ऐसे देखते हैं कि लोग हम पे ऐसा अपना अनुग्रह और अपना प्रेम बरसाते हैं। तो सोचे कितने किस्मत वाले हैं कि खुदा यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है, जो अपने प्रेम को अपने बच्चों पे उड़ेल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि ये 2 दिन जो हम लोग गए थे जिस फंक्शन में, वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो पाया और घर में हम सही सलामत पहुँच पाए। रात में रात को पहुँचते थे, लेकिन खुदा सचमुच तो महान है, हमें रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली करते हुए हमें घर तक पहुँचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करते हैं कि हम सबको जो जा रहे हैं सबको कुछ न कुछ मिलने पाए। इसके लिए मैं खुदा से दुआ मांगती हूँ और विश्वास है कि खुदा वो पूरा जरूर करेगा। खुदा और जो भी हमारे लिए जो भी कमी घटी है, जो हम
चाह रहे हैं मेरे खुदा वो भी तू पूरा करेगा। इसके लिए मैं खुदा से दुआ करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। मैं ये जन दिया कि हम उसके वचन से बहुत सी बातों को सीखने पाए, और धन्य है वे जो सीखने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि वह पिता की ओर से एक उत्तम फल को प्राप्त करेंगे। ये प्रार्थना पूरी हुई कि अक्षता और अमन को खुदा ने वो संतान जो उनके लिए रखा दिया और उनके हाथों तक पहुंचाया। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भी पिता उसकी सदा रक्षा करेगा और बहन प्रिया का घराना सदा बढ़ता चला जाएगा। झुंड में हर एक जना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, और कितनी उत्तम बात कि कोई प्रभु के अभिषिक्त आपके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि हम जानते हैं कि झुंड का हर एक जना अपने यीशु मसीह के प्रति ईमानदार है और हर जना परिश्रम करता है कि हम किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह के निकट बने रहें। और कितनी उत्तम बात कि ये झुंड में हर एक भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और हर एक जना एक दूसरे के आनंद को, दुख को अपना समझता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो प्रभु की ओर से बहुत आयत से मिलती हैं और मिलती रहेंगी। लेकिन एक प्रेम जो पिता ने इस पृथ्वी पर अपने अभिषिक्तों को दिया, वो पिता की ओर से मिलता है। और उसने कहा उस प्रेम में बने रहो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे में ना कोई खूबी है, ना लियाकत है, ना हम कुछ अच्छा कर पाते हैं और ना ही अच्छा कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा खुदा की ओर से आता है। और हम विश्वास करते हैं कि हम लोग जब जयपुरिया जाएंगे तो हम लोग सब जीत के ही आएंगे, और पिता ने हमारे लिए बहुत उत्तम स्थान रखा है। वहां पर जो जज आए, उनके हाथ और उनकी आंखें, उनकी बुद्धि पूरी तरीके से हमारे लिए खोली जाए और पूरी तरीके से खुदा उनके मनों को बदले और पूरी तरीके से खुदा अपने लोगों को पूंछ नहीं सर हमेशा बनाता आया है और आगे भी बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक कोरस गाएंगे क्योंकि आज धन्यवाद का विषय है। हमारे झुंड में एक छोटी सी नन्ही परी आई है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा खुदा, उपकार
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में कितनी उत्तम बात कि खुदा इस पृथ्वी पर हमें बहुत बड़े बड़े उत्तम उत्तम फलों से भरता है। एक संतान का फल जिसके लिए बहुत से भाई बहन प्रार्थनाएं करते हैं, वो जब मिलता है तो हम जानते हैं कि क्या खुशी होती है, क्योंकि जो खुदा की ओर से मिलता है वो सबसे उत्तम होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे झुंड में जिन जिन भाई बहनों को इस फल की आवश्यकता है और जो जो भाई बहन इस फल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, मैं विश्वास के साथ यीशु मसीह की आत्मा में बोलता हूं कि उनकी कोखों को भी पिता ने भर दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता ने हम सबको एक आनंद के समय के लिए इकट्ठा किया है। उसने कहा आनंद मनाओ, जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता ने एक राज्य के लिए तुम्हें तैयार किया है। तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना और मनुष्यों के समान ना हो, क्योंकि मैंने तुमको इस संसार और संसार में के मनुष्य से अलग किया है। मैंने तुम्हें वो बातें बताई हैं जो इस संसार के मनुष्य नहीं जानते। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन में बना रहता और मेरे वचन में चलने की चौकसी करता है, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। जैसे बहन प्रिया ने अपने जीवन में एक सेवा करी है और उस सेवा में वो चल भी रही है और पिता धीरे धीरे उसके घराने को भी खींच रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि पिता ने उसे एक अद्भुत फल से नवाजा है और आज जिस रीति से पिता ने उसके घर में, उसके घराने में ये आनंद, ये धन्यवाद का विषय दिया है, इसी के वचन में प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं और प्रतिदिन पिता के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। हम अपने दुख और सुख दोनों चीजों को खुदा के हाथ में रखें। हम अपने आने वाले भविष्य की बातों को जो हमारे जीवन में होने वाली हैं पिता के हाथों में रखें, क्योंकि वही है जो हमें बहुत आयत से फलवंत करता है। और खुदा ने अपने वचन में कहा है कि धन्य हो तुम जो मेरे वचन पर कान लगाते हो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए एक आनंद का विषय है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सबसे बड़ा आनंद ये कि हम जीवितों के देश में जीवित होकर पिता की आराधना कर रहे हैं और अपने जिंदा खुदा को जानने के लिए खुदा ने हमें परिश्रम करने का अवसर दिया है। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे भजन संहिता 119वां अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय। सेवेंटी 11973 भजन संहिता 119-73 कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पे बैठ जाएं। देखिए, जब हम वचन के समीप आते हैं
तो वचन हमें इस पृथ्वी की वह बातें जो इस पृथ्वी में छिपी हुई हैं। आप पृथ्वी पर बहुत सालों से हैं और इस पृथ्वी की सारी बातों को देख रहे हैं। आप मनुष्य को जानते हैं, जानवरों को जानते हैं, बहुत सी बातों को जानते हैं, लेकिन अभी भी हमने पृथ्वी को पूरी तरीके से देखा या जाना नहीं है। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पृथ्वी पर छिपी हुई हैं। क्या है? छिपी हुई है। आपको मालूम है, जब हम लोगों के सामने पिता के पवित्र वचन को बोलते हैं, यानी आयतों को जब बोलते हैं, तो वे इन आयतों को सुनकर भौचक्का हो जाते हैं। वो एकदम काम छोड़ के देखने लगते हैं कह क्या रहा, क्योंकि ये बातें कहीं किसी ने सुनी नहीं है। समझिएगा, जैसे कि किसी व्यक्ति से मिले और बातों बातों में हमने कोई खुदा की आयत बोली, और ये हमें मालूम है कि जो हम बोल रहे हैं वो वचन है, लेकिन उसे नहीं मालूम। लेकिन जब वो बोलते हैं, उस आयत को बोलते हैं, तो वो उन आयतों को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और कहता है कि सच में जो आप कह रहे हैं वो सच है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि छिपी हुई बातें। अच्छा, इन सारी छिपी हुई बातों को जब तक हम बाइबल ना पढ़ें और या वचन में परिश्रम ना करें, कभी जान नहीं पाएंगे। हम केवल ये जान पाएंगे पैसा, नौकरी, संतान, जीवन और अपने जीवन में अच्छा और बुरा। लेकिन उन छिपी हुई बातों को, जिन बातों को समुपदेशक में सुलेमान ने कहा कि मैंने अपने मन को लगाया कि लाओ मैं आनंद और शांति को ढूंढूं, मैं देखूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाकर मनुष्य आनंद में भर जाता है। तो उसने सब कुछ करा, लेकिन पाया कि थोड़े समय के बाद उसका मन फिर व्याकुल हो रहा है। आपने देखा, समुपदेशक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संसार की सारी चीजों के बारे में लिखा है, और अगर आप समुपदेशक पढ़ें तो आप थोड़ा सा हल्का सा विचलित हो जाएंगे और आप कहेंगे कि अरे ये कैसे, ये एक दुष्ट की जैसी दशा होती है वैसे एक धर्मी की भी दशा होती है। बाइबल में, समुपदेशक में ऐसा लिखा है। लेकिन बाइबल आत्मा के द्वारा लिखी गई है। जो लिखा है वो पिता नहीं बता रहा, उस लिखे हुए के पीछे जो पिता का मन है उसको जानने की कोशिश करनी होगी। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम पिता के वचन में परिश्रम करते हैं और वचन हमें बहुत सी बातों की सीख देता है, तब हमें ये पृथ्वी एक नई दिखने लगती है। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय। नौ। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? देखिए, एक वो देश जो लूत के सामने है और एक वो देश जो छिपा हुआ है। 90 गुना कोई 100 गुना फल लाएगा। अब यही सारा देश अब्राहम के सामने भी पड़ा है, लेकिन अब्राहम अपने जीवन के लिए नहीं कह रहा। जब अलग होने का विषय आया तो
लूत से अब्राहम ने कहा, पढ़े, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, तो मुझसे अलग इसलिए हो, मुझसे अलग हो जा। इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए कि आपने क्या पढ़ा? भजन संहिता 119:73 में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। आपको मालूम है कनान देश में पिता ने क्या किया? कनान देश में पिता ने क्या किया? बहुत से लोगों को भेजा। आमीन है कि नहीं? आमीन। उसने बहुत से लोगों को भेजा कि जाओ उस देश का सारा माजरा पता करके आओ क्या है। तो बहुत से लोग आए और कहने लगे बहुत लंबे चौड़े आदमी कुछ है। अब देखिए, एक देश उनको दिखाई दिया और एक देश उनको दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि वो इजरायली नहीं थे, ऐसा नहीं कि जब भेजा गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों विश्वासियों को नहीं भेजा गया, लेकिन यहोशू और कालेब का देखना कुछ और था और अन्य भाई बहनों का देखना कुछ और था। ठीक इसी तरीके से आज भी ये पृथ्वी पिता ने लोगों के केवल संसार की चीजों को देख रहे हैं, तो ये संसार में आपके लिए कुछ नया नहीं। लेकिन अगर आप इस संसार में अपने पिता के कामों को देख रहे हैं तो आपके लिए हर एक बात नई है। हमेशा याद रखिए, अब्राहम ने लूत से कहा, उत्पत्ति 13:9, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया। प्रभु ने पृथ्वी बनाई। अब्राहम ने लूत से कहा, क्या कहा? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब तू इस पृथ्वी को देख और जो तुझे सही लगता है वैसा कर, लेकिन मैं अपने पिता की दृष्टि में यही चीज है। तो आज पिता जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं ना उत्पन्न करें, कुछ तो है अभी भी जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं, कुछ तो है अभी भी जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत। मैं आपको क्यों ये आयत पढ़ा रहा हूं, समझिए। अगर आप देखते हैं विपत्ति, कलेश, घटी, अंधकार, दोष लगाने वाले व्यक्ति, तो आपको पृथ्वी पर वही नजर आएंगे। लेकिन अगर आप अब्राहम की दृष्टि से देखते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको सब हरियाली हरियाली नजर आएगी। अब आप देखिए किसकी दृष्टि पर देख रहे हैं। लिखा है पहला पत्रस 3रा अध्याय 13वीं आयत में, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। देखिए समझिए, पिता ने दोनों करने वाले और अंधकार करने वालों से ही आप देखते रहते हैं, तो आप इन्हीं को देखकर आप परेशान होंगे, त्रस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में अपने पिता के वचन को देखते हैं तो आप इसी पृथ्वी पर आनंद पाएंगे। देखिए कलाम में क्या लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? अब आप बताइए,
आप क्या देख रहे हैं? बुराई देख रहे हैं। आप अगर बुराई देख रहे हैं तो आपके पास बुराई है। अगर आप कलेश देख रहे हैं तो बुराई है ही नहीं। क्या पढ़ा अभी आपने? यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, और यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? प्रभु कह रहा कौन है जो तुम्हारी बुराई करेगा यदि तुम भलाई करते रहो? सारे जने चले जाएंगे, कोई विपत्ति, कोई कलेश, कोई अंधकार तुम्हारे पास नहीं रुक पाएगा। तुम्हारे लिए शांति शांति रहेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? वो हमारे लिए विपत्ति कर रहा है, वो कलेश कर रहा है, वो हमारे विरोध में बोल रहा है। क्यों देख रहे हो? खुदा ने कहा अब्राहम भलाई कर रहा है। इस समय अब्राहम लूत के लिए पहला मौका दे रहा है। अब्राहम लूत को पहला स्थान दे रहा है। कह रहा है तुम्हारा मन, तुम जिस चीज को चुनो। क्या उसके सामने अब्राहम नहीं था? अगर लूत कहता नहीं मैंने तुझे चुना अब्राहम को, तो कभी अलग ना हो। क्या लूत ये नहीं कह सकता था तू जहां जाएगा मैं वहां रहूंगा? भैया देखिए, आप हमेशा बात समझिए, मनुष्य के मन में जो होता है मनुष्य के मुंह पे आ जाता है। विरोधी, विरोध करने वाले, दोष लगाने वाले, बुरा करने वाले, कलेश मचाने वाले, अंधकार में चलने के लिए तुम्हें पूरी रीति से धक्का देने वाले, तुम्हारी निंदा करने बहुत लोग। कि यदि तू भला करना जानता है तो जैसा तू जानता है वैसा करने में चौकसी कर, बाकी सारी बातें मैं देख लूंगा। देखिए उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। इसलिए मुझसे अलग हो जा। अलग हो जा। यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मुझसे अलग हो जा। हालेलुया। हालेलुया। आगे तब लूत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। तराई देख रही है, हरियाली दिख रही है। देखा आपने? अब आपको इस संसार में क्या दिख रहा है? धन दिख रहा है, बुद्धि दिख रही है? लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लोग बुद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लोग अपने नाम, बड़े नाम के पीछे भाग रहे हैं। मैं लोग अब इस पृथ्वी पर घमंड कर रहे हैं, लोग बल के पीछे भाग रहे हैं, संसार की सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। किसी ना किसी तरीके से हमें क्या मिल जाए? संसार में हमें बहुत आयत से एक सुकून मिल जाए। लेकिन सुकून और शांति मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही सुकून और शांति? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर अभी बहुत सी बातें हैं जो छिपी हैं। आपने इस पृथ्वी पर जो बातें देख रहे हैं वो तो देख ली, लेकिन जो छिपी हुई, क्या उसके पास वो छिपी हुई बातें होंगी? ये अगर आप इस पृथ्वी को जानना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर आप उन छिपी हुई बातों को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर ही एक कनान देश था और उसके विषय में कोई नहीं जानता था। मिस्री लोगों की बंधुआई में इस्राएली लोग, वो क्या थे? बंधुआई में थे, दास बने हुए थे। लेकिन पिता की दृष्टि में इस पृथ्वी पर एक देश था जो कनान देश है, जिसमें दूध और मधु की नहरें बहती हैं। अब ये देश जो कनान देश बाइबल में लिखा गया, हम लोग को जानते हैं, हम लोग को बताया गया, हम लोग ने पढ़ा। ये कनान देश किसने बताया? इजराइलियों को। खुदा ने। किसने बताया कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा, कनान देश। अब आप बताइए, इस पृथ्वी पर छिपी हुई बातें हमें कौन बताएगा? और अगर आप छिपी हुई बातों को नहीं जानेंगे तो उसने कहा जब तू पृथ्वी की बातें नहीं समझता, ताली नहीं बजाएंगे।
हाँ चोर। बताइए, जब पृथ्वी की बातें नहीं समझता तो स्वर्ग की बातें कैसे समझेगा? अब ये पृथ्वी की बातें समझाएगा कौन हमें? हमने तो पृथ्वी में देख लिया कि सड़क बनी है, सड़क पे कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये है, फलामा ढिमकामा, कपड़े, खाने पीने का सामान, खाने पीने की दुकानें, और भैया ये वो सारी चीजें देख ली। लेकिन पृथ्वी की बातें समझना, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं और जब मैं आयतों से बात करने लगता हूं और मैं बोलने लगता हूं आयतों को, और बोलते बोलते उनको आयतों से बात करता हूं, तो वो चुप हक्का बक्का पेन छोड़ के, कॉपी छोड़ के, मुंह फाड़ के मेरी तरफ यूं देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कहते ये क्या बात कर रहा है। अब वो कह रहे कि देखिए भैया घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने कहा चलो मान लेते घमंड नहीं करो, धीरे से व्यभिचार तो ही जाएगा। चलो अच्छा व्यभिचार भी ना करो, धीरे से किसी न किसी के विरोध में कुछ ना कुछ मन में सोच तो लोगे। तुम इतनी बुराइयों से बच के कैसे जा पाओगे? बात है। आप बता तो रहे हो कि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मुझे बताओ कि घमंड को अपने जीवन से दूर करने के लिए हम क्या करें? यस। अब पीने वाले आदमी को कहो कि दारू नहीं पीना चाहिए, तुमने तो कह दिया दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन उस पीने वाले आदमी से उस दारू को दूर करने के लिए क्या करना है, ये बताओ। बात समझें, बात समझें। लोग इसी अंधकार में जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि भैया हमें अच्छा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मैंने कहा उस बहन से कि सब कोई कहते हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, और हर जना अच्छा करने के लिए बिछौने से उठ के काम करता है। बुरा कैसे हो जाता है? ताली बजाओ। बुरा होता कैसे भैया? हमने तो कुछ बुरा करने की सोचा नहीं, हमने तो अच्छा करने के लिए सोचा, लेकिन बुरा कैसे हो गया? मैंने कहा अगर मैंने अच्छा करने के लिए सोचा और मेरे जीवन से बुरा हो रहा है तो मेरे अंदर से करने वाला मैं नहीं कोई और है, और जो कोई और है उसको पकड़ना है। सच बात है। यही छिपी हुई बातें हैं। जिस दिन हमने इन छिपी हुई बातों को जान लिया, जिस दिन हमने इन छिपी हुई बातों को समझ लिया, उस दिन हमारे लिए इस पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य दिखाई देगा। आप मुझे बताइए स्तिफनुस को, प्रेज़ द लॉर्ड, आप मुझे बताइए स्तिफनुस को कहां पर स्वर्ग दिखाई दिया? गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत बढ़िया, टाइम पे आने लगे हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस को कहां पर स्वर्ग का राज्य दिखाई दिया? वो मरा नहीं था, वो जीवित था, और कह रहा कि मैं स्वर्ग का राज्य खुला हुआ देख रहा हूँ और पिता के बलवंत दाहिने हाथ में अपना आत्मा देख रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कहां पर स्वर्ग का राज्य स्तिफनुस को दिखाई दिया? भैया ला पढ़ाओ, ताली वाली बजाओ यार। देखिए एक बात समझिए, आनंद का विषय ये है कि हम लोग को खुदा पृथ्वी पर छिपी हुई बातों को दिखा रहा है। इसलिए हम लोगों का इन पृथ्वी पर चलने वाली चीजों की बातों में मन नहीं लगता। हम लोगों का मन कहाँ लगता है? छिपी हुई बातों में। देखिए स्तिफनुस 7वां अध्याय, प्रेरितों 7, हाँ 56, प्रेरितों 7:56, प्रेरितों 7:56, प्रेरितों 7:56। एक मिनट रुकिए, रवि जी पढ़ेंगे। प्रेरितों 7:56, लाइए लाइए लीजिए, प्रेरितों 7:56 पढ़िए।
56 हाँ 56 ये है। हाँ पढ़िए, कस के पढ़िए। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को खुदा के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। अब कहाँ से देखा? पृथ्वी से। स्तिफनुस को पृथ्वी पर क्या दिखाई देना चाहिए? पेड़ दिखाई देना चाहिए यार। ए भैया, स्तिफनुस को माला दीदी स्तिफनुस को पृथ्वी पर क्या दिखाई देना चाहिए? पेड़, गाड़ियां, कौवा, चील, है, ऊंट, पहाड़। क्या बोल रहा है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ। ये छिपी हुई बातें हैं। अगर स्तिफनुस को पृथ्वी पर स्वर्ग खुला हुआ दिखा तो आज भी पृथ्वी पर स्वर्ग खुला हुआ है। कहाँ दिखाई दे रहा? कहाँ दिखाई दे रहा? तुमने जो जो देखना चाहा वो तुमने देख लिया। अगर तुम मेरे राज्य को देखना चाहते तो तुम्हारे लिए मैं पृथ्वी पर अपना राज्य को दे दूंगा। आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह जब कह रहा कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता के राज्य का बखान करने आया हूं, तो क्या पृथ्वी पर पिता का राज्य नहीं आ गया? आ गया। इसलिए उसने कहा यदि तू भलाई करना जानता है तो कौन तेरे लिए बुराई कर सकता है? यानी कि तेरे लिए स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर छिपी हुई बातें स्वर्ग की बातें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने जाना ही नहीं। इसलिए तो अब्राहम ने कहा यदि तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। ओह माय गॉड। तब उत्पत्ति में लिखा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, तब उत्पत्ति में लिखा, उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब लूत तो देख रहा है पृथ्वी। लूत क्या देख रहा है? पृथ्वी। क्या देख रहा है पृथ्वी में? सारी तराई, पानी वाला क्षेत्र है, सब सींची हुई। और क्या? पृथ्वी पे क्या देख रहा है? सिंची हुई पृथ्वी और तराई और यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। फायदा दिखाई दे रहा है। एक तरफ आपके रखा जाए 5 पैसा और दूसरी तरफ रखा जाए 5 करोड़, 5 करोड़ दिखाई दे रहा। बस बता तो रहा हूं मैं, दिखाई क्या दे रहा है? देखो लूत ने कोई गलत थोड़ा देखा, जो उसको दिखाई दे, जो ये बात समझिए, उसने कहा मैं भेड़ और भेड़ का न्याय करूंगा। उसने कहा भेड़ का और बकरी का न्याय होगा। एकदम सॉलिड न्याय करता है। एक तरफ खड़ा कौन? लूत। ताली बजाओ। एक तरफ अब्राहम। तो मैं आगे थोड़ा बढ़ जाऊं, तो एक तरफ खड़ा हनूक। ताली बजाओ। 3 जने खड़े, एक तरफ हनूक खड़ा, एक तरफ अब्राहम खड़ा, एक तरफ लूत खड़ा, और ये तीनों में पिता ने अंतर रखा है। हनूक को रैप्चर में उठा लिया और अब्राहम को भयानक दिन देखने के लिए रखा। वचन बताता है, कलाम बताता है कि अब्राहम ने हालेलुया उन दिनों को देखा। हालेलुया। देखिए, समझिए वचन को।
अगर हम गलत हैं तो हम सही हो जाएं। नूह, नूह नूह ने भयानक दिनों को देखा और नूह के पहले रखा हनूक। हनूक को रैप्चर में उठाया गया। अब्राहम और लूत में हनूक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम और लूत में हनूक नहीं है, क्योंकि अब्राहम से पहले, हालेलुया, 6वां अध्याय में, हाँ, तो नूह के बाद अब्राहम हुआ। हनोक तो पहले ही रैप्चर में थे। हाँ, हम लोग थोड़ा गलत थे, अब सही हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, अब सही आ गए। यानी अब्राहम और लूत, और वहां पर कौन थे? हनोक और नूह। तो उत्पत्ति 6 में ये सारी बातें हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हम उत्पत्ति 13 में हैं, तो इसलिए अब्राहम और लूत रखे गए। तो जब अब्राहम और लूत रखे गए तो ये भेड़ अब कलाम में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 13 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली, आज आप क्या देख रहे हैं? आज आप क्या देख रहे हैं? क्या मिलेगा यार वचन में जाके? क्या मिलेगा? है जितनी देर वचन में जाएंगे, वहां बैठेंगे, वचन सुनो, वचन के बाद उस आते हैं आओ और जाओ, 4 घंटा 3 घंटा निकल गया, पूरी शाम निकल गई। इतनी देर में 4 ट्यूशन कर लेंगे। सच बात है। 4 नहीं तो 3 ट्यूशन, 40-40 मिनट। भाई 4 बजे निकलना, 5 बजे मीटिंग होना, 6:30 बजे तक मीटिंग होना, 7 बजे वहां से निकलना, 8 बजे पहुंचना, 4 से 8, 4 घंटे। इस 4 घंटे में तो आराम से हम 3 ट्यूशन कर लेंगे। क्या करेंगे मीटिंग में जाके? क्या करेंगे वचन में बैठे? क्या करेंगे भवन में जाके? क्या करेंगे वचन में? देखा हरियाली, सिंची हुई हरियाली, तराई और क्या सिंची हुई भूमि, बीज मिलेंगे। लूत ने देखा। 10वीं आयत पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। अब आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? वो अपने एक भी बच्चों को और अपनी पत्नी को बचा ना सका। और अब्राहम की संतान आज तक गिनी जाती है। अब्राहम पिता का, पूरी जाति का मूल पिता है। अब आप देखेंगे अंतर। लूत अपनी पत्नी, खुद की पत्नी और अपने खुद के बच्चों को नहीं बचा सका, लेकिन अब्राहम के बारे में खुदा ने कहा अब्राहम पूरी जाति का मूल पिता है। अब बताओ, तेरा वंश रेत के किनकों के समान होगा। आओ बेटा गिनो। क्या पढ़ रहे हैं आप? लूत ने तो देखा हरियाली, अब्राहम को नहीं दिखाई दे रही थी क्या? अब्राहम के को क्या कहा? रेत के किनकों के समान। यदि कोई रेत के किनकों को गिन सके और आकाश के तारों को गिन सके, वही तेरी वंश को गिन सकेगा। और एक तरफ लूत अपने ही बच्चों को नहीं बचा पाया। उसे सिंची हुई भूमि देखी ना, छिपी हुई पृथ्वी। मैं कहता रहा हूँ छिपी हुई पृथ्वी। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे अपने बच्चों के लिए बहुत फ्यूचर, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें। बचा पाया लूत अपने बच्चों को? लेकिन अब्राहम के तो वंश रेत के किनकों के समान बढ़ गए। अब्राहम ने क्या किया? पढ़िए जरा। नहीं, 11 से पढ़ना शुरू करिए। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चुना। लूत ने हरियाली रास्ता चुना। अरे ब्रदर रोहित, जाओ, जाके पढ़ाओ, ट्यूशन करो, पैसा कमाओ।
पता नहीं क्या करती रहती है। और क्या, ये सब क्या कर दिया। स्कूल से आए 2:15, 20, 2:30 बजा, 4 बजे मीटिंग। क्या कर रहे हो ब्रदर रोहित? छिपी हुई बात जिसने देखी। आप एक बात समझिए, इस सृष्टि को बनाया किसने? खुदावन यीशु मसीह। और जो खुदा की दृष्टि में सबसे मूल्यवान है वो है वचन। आमीन। उसे कहा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से। कहाँ लिखा? भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। अब आप बताइए, ये छिपी हुई बात बता रहा दाऊद कह रहा तेरा वचन 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों क्या मिलेगा? पता नहीं तुम्हें क्या मिलता। हम तो भैया मोबाइल से सुन लेते हैं। हम मोबाइल से सुन लेते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या जाके मिलता है। देखो, हफ्ते में, महीने में 4 बार चली जाए तो हाजिरी लग जाएगी। और मोबाइल से सुन लिया करो। ये क्या जा जाके बैठना। आज समझिए, सच बात है। मोहरे, उत्तम मोहरे, हीरे जवाहर हाथों से। अब वो छुपी हुई बातें प्रभु ने बताई कि मेरा वचन इस पृथ्वी पर हजारों रुपए और कई उत्तम मोहर से बढ़ गया। अब जो ये बात जान जाएगा वो वचन के समीप आएगा। सच बात। अरे छोड़ यार, अरे कितने का नुकसान हो रहा? 10,000 का। अरे छोड़ यार, मीटिंग नहीं छोड़ सकते। एक फोन आया मेरे पास, आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 लाख के ऊपर का प्रोग्राम। मैंने भैया कर नहीं पाएंगे। क्या? अपने भाई को दे दिया। हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? लाख रुपए मिलता। एक बात समझो, छिपी हुई बातें। यहोशू और कालेब ने कनान देश में क्या देखा? आज आपको मालूम है, इजराइल, मोसाद, याद रखिएगा, इजराइल जो है, मोसाद जो है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे वो है। क्या है? मिलिट्री फोर्स। नहीं, वो जासूस। यस। अच्छा, ये मोसाद नाम क्यों? क्योंकि मूसा ने यहोशू और कालेब को उस देश का पता लगाने को भेजा। जाओ, जाके पता लगाओ उस देश में हो क्या रहा है। मोसाद, ये यहोशू और कालेब है जो देश में जाके जाएंगे और सब पता लगा के आ जाएंगे कि बेटा ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। वो जा भी नहीं पाए। आज पूरे वर्ल्ड में आप नंबर 1 पे कोई इंटेलिजेंट है? उस समय भी सबसे नंबर 1 को भेजा गया कनान देश में पता लगाने को। चाहो हम उस देश में चढ़ाई कर पाएंगे? यहोशू कालेब। हमारा खुदा तो हमेशा हम लोग को सिखाता है ना। तो यहोशू कालेब ने बड़े बड़े और बलवान और बहुत अपने से भी लंबे चौड़े आदमी को देखा नहीं। कहा बहुत आसानी से कर लेंगे उस पर कब्जा, और क्या। वहां तो दूध और मधु की लहरें बह रही हो। तो पिता ने उस देश को, तो पिता ने हमारे हाथों में दे दिया। अभी आने वाले हैं दिन। अभी मैं आपको बताऊं, ऐसे दिन आएंगे। आप देखिए, मैं
आपको सच बता रहा हूँ, अभी ऐसे दिन आएंगे कि जिन घरों के लिए लोगों ने खुदा के वचन को ठुकराया, जिन कारों के लिए लड़ाई मर गए मिट गए, आज वो कारें घर सब चीज वैसे ही रहेंगी, लेकिन उसमें रहने वाला आदमी नहीं रहेगा। आप थोड़े दिनों के बाद भयानक दिन आएंगे ना, उसमें क्या होगा कि पूरी पूरी गली खाली पड़ी रहेगी। अब आप अभी देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से देखिए, वो शुरू हो गया काम शुरू हो चुका है, आपको पता नहीं लग रहा, आप अपने काम में चल रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े मकान बना के उसमें रहने के लिए कोई नहीं होगा, सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा। लो, जहां रहना रहो, जहां गाड़ी खड़ी करना का। अभी आप गली में जाइए, आपको एक एक बड़ी बड़ी जगहों पर 1-2 घर खाली नजर आएंगे। अभी ये पूरा प्रोसेस बढ़ेगा। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी बातें होंगी और घट रही हैं। उनके संगमरमर के बने हुए घर वैसे ही रहेंगे। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है कि पूरा नगर, पूरा बसा बसाया नगर वो छोड़ के भाग गया। अभी आप देखिए, फॉरेन कंट्रियों में ये हो रहा है। आपको मालूम, फॉरेन कंट्रियों में ये हो रहा है, अभी आपके यही भारत में हो रहा है कि बादल फट रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। सब अपने घरों को ताला लगा के, बहुत बेशकीमती चीजों को ताला लगा के छोड़ के भाग गए। बाद में आके देखेंगे हो रहा है। अभी पूरे पूरे नगर खाली पड़े हुए हैं, हजारों किलोमीटर पहले से ही लोग दूसरे देश में जाके बस गए और उनके नए नए घर खाली पड़े हैं। आप एक बात समझिए, जो आप पृथ्वी पर चीजें देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन छिपी हुई बातें आप कभी नहीं देख पाएंगे। छिपी हुई बातें खुदा हमें बताता है। तब मैं एक आयत आपको पढ़ाऊं, फिर दे रहा है एक आयत, ताली बजाएंगे कि नहीं? फिर एक आयत दिया, मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर भी खोले हुए हैं, अरे एक मिनट, अब्राहम से अलग हुआ भैया, उसने हरियाली रास्ता देखा। ये तो देखो यार। अच्छा ये बताओ भाई सचिन, क्या लूत अपनी पत्नी को बचा पाया? नहीं। क्या लूत अपने बच्चों को बचा पाया? उसने तो फायदा देखा था, हो गया नुकसान। पढ़िए जरा। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी। ये बात लूत को नहीं मालूम थी। लूत ने कहा अच्छा वही है। यहोवा की दृष्टि में बड़े पापी थे वो। अरे लूत ने क्या देखा फिर भैया? आप पृथ्वी में आप क्या देख रहे हैं? और छिपी हुई बात खुदा बता रहा है कि यहोवा की दृष्टि में बहुत पापी। अपने बच्चों को पापी जनों के पास ले गए। मीटिंग में नहीं जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे मीटिंग में जाके? बच्चों को मीटिंग में ना बैठाओ, क्या करेंगे मीटिंग में जाके? बच्चों को इंटेलिजेंट बनाओ। क्या? हाँ, इंटेलिजेंट बनाओ बच्चों को। बच्चों को कभी मीटिंग में ना बैठाओ, बच्चों को कभी भवन ना दिखाओ, बच्चों को कभी बाइबल ना पढ़वाओ, बच्चों को कभी मीटिंग में ना बैठाओ। बच्चों को मीटिंग वाले समय में ट्यूशन भेज दो। शैतान की योजना, सच बात है। अब बता, खुदा ने जब बताया कि हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, और हमारे बच्चों को ये मिल गया तो बच्चे कहाँ क्या बन जाएंगे। लेकिन शैतान कह रहा नहीं, इसी समय ये सारी चीजें। अब लूत भी अपने बच्चों को
गए वही। भाई पिता पिता ले गया हरियाली उपजाऊ वाली जगह पर, लेकिन यहोवा की दृष्टि में है वहां के लोग पापी थे। अब पढ़ो जरा। अब्राहम कनान देश में रहा, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा कर दिया। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे। जो बातें पृथ्वी पर दिखाई दे रही हैं वो तो दिखाई दे रही हैं, अब इस पृथ्वी पर छिपी हुई बातें आपको कौन बताएगा? बनाया किसने? यहोवा की दृष्टि में पापी थे वो। अब आपके सारे कामों में आपके जाने से पहले यहोवा आपका बताएगा यहाँ ना जा, ये ना कर, वो ना कर। अरे आप क्यों बता रहे? क्योंकि आप इस पृथ्वी के मालिक जा मुझे बताता खुदा यहाँ ना जा, मुझे बताता खुदा ना बोल, मुझे खुदा बताता यही रहे। आप क्या सोच रहे हैं? ये बातें कभी तो बताएगा? पढ़िएगा, देखिए देखिए यहोवा की दृष्टि में पापी, और वही पापी दोनों के बीच में धर्मी पहुंच गया। अबे यार धर्मी का साथ छोड़ के पापियों के पास पहुंच गया। खड़ा था धर्मी के बगल में, और जब अपनी दृष्टि से देखा तो पापियों के पास पहुंच गया। नहीं, वचन को सुनता था, भवन में आता था, वचन को प्रतिदिन सुनता था, लेकिन जब अपनी दृष्टि से देखा वचन को सुन के क्या मिलेगा, भवन में जाके क्या मिलेगा? अरे छोड़ो, हरियाली वाली रास्ते में जाएंगे। धर्मी के बगल में खड़ा था लूत, अब्राहम के बगल में। अगर उसकी संतान आशीष का कारण पा रही है, उसके वंश बढ़ रहे हैं, तो तेरे भी बढ़ते, लेकिन वो पापियों की संगति में चला गया। देखा क्या उसने? अपनी दृष्टि से। उसको अब्राहम नजर ही नहीं आया। ब्रदर रोहित के पास जाके क्या मिलेगा? कुछ देते तुमको? है? इतना रोज महीना भर मीटिंग में चलते, कुछ देते? अरे वचन देते हैं, हरियाली दिया, हरियाली उपजाऊ वाली भूमि। हाँ, सबसे उत्तम है। बोलो सही। पता नहीं क्या मिलता है इनको। अब्राहम के बगल में खड़ा था लूत, और नहीं, अब्राहम के बगल में खड़ा था लूत, और जैसे ही अपनी बुद्धि लगाई, अपनी दृष्टि लगाई, पापियों के पीछे बढ़ गए। कितने लोग इस महासभा से छोड़ के चले गए अपनी बुद्धि लगा के, और आज उनका जीवन कैसा है ये आप जानते। भाई ने कुछ नहीं कहा, भाई ने कहा जाओ बेटा, जहाँ जाना जाओ, मैं वही देश में, कनान देश में, और आराम से आराम। आपका पता तो नहीं, हम छिपी हुई बातों को पिता हमें बताता है। क्यों भाई किसी पे जोर नहीं देता? क्यों जब कोई चला गया तो उससे क्यों फोन करके नहीं पूछता तुम क्यों चले गए? 4 साल चले, अरे क्यों पूछना? तुम्हें जो दिखाई दे रहा वहां जाओ। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? हाँ, हमें बहुत दिखाई दे रहा, हरियाली और रास्ता, अरे उपजाऊ भूमि। हाँ, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं नजर आ रहा था, रेत में खड़े हो, हमें भी रेत में खड़ा कर रखे। अभी देखो, जैसे सूरज की किरण पड़ेगी वैसे गरमाएगी। अपना गर्म में रहोगे, हमें ठंडे वाले इलाके में जाएंगे। जाओ बेटा, पढ़ो जरा क्या लिखा है। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, अरे तब कहा, पहले कहते, पहले क्यों नहीं कहा प्रभु? ये बातें कैसे समझोगे? लोग पूछते हैं आपसे, पूछेंगे, कहेंगे क्या मिलता है तुम्हें वहां जाने से? क्या देता है तुम्हें? कुछ देता है? वो क्या देगा? खुद ही ऐसा बना रहता है। और क्या? जब लूत चला गया
तब खुदा ने अब्राहम से कहा, पहले क्यों नहीं कहा? पहले लूत को भी एक मौका मिला। अगर लूत अब्राहम के साथ बना रहता तो आज अब्राहम को जैसे खुदा की वाणी सुनाई दे, लूत को सुनाई देती। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा जो उसके बुढ़ापे तक बना रहे। सबसे पहले मॉलों पे बम गिरा, बाहर फॉरेन कंट्री में जहां जहां बड़े बड़े मॉल थे, बड़ी बड़ी जगह जहां जहां हम घूमने जाते हैं, वहीं पर सबसे पहले ब्लास्ट हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूं। लेकिन जहां पर वचन हो रहा होगा वहां पर बम गिरेगा भी तो खुदा उस घर की रक्षा करेगा। नहीं, वहां का बैठा के करेंगे, वहां क्यों बैठाए? वचन पढ़ो जाकर लिखो। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाथ उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि मुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए तेरे वंश तुझे दूंगा। अरे प्रभु, लूत का तो वंश ही नहीं रहा, अब्राहम के वंश को और युग युग तक देगा। उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण जहां तक तेरी नजर जाती है। अरे अब आप बताइए क्या मिलेगा वचन में बैठ? आज भी बहुत से लोग झांकने आते हैं मीटिंग में कि देखिए अभी भी चल रही है कि बंद हो गई। सच बात है। लेकिन अब लोग समझ गया रोज है, बंद कैसे होगी? खुदा का काम है। सच बात है। आमीन। बता तो रहा हूँ, कह रहा उत्तर पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण सब तरफ देख, जहाँ तक तेरी दृष्टि जाएगी, जहाँ तक तेरी दृष्टि, तुझे तेरी संतान और तेरे वंश युग युग तक दूंगा। आमीन। अब लाओ बेटा ऐसा इनाम अपने बच्चों के लिए। क्या मैं सृष्टि को ऐसा इनाम दे पाऊंगा कि मैं इसको तो दूं और इसकी आने वाले संतानों को भी दूं? नहीं, पिता कह रहा मैं दूंगा। आमीन। आमीन। मैं तेरे वंश को, तेरे युग युग यानी जो तेरी पीढ़ी से पीढ़ी आएगी उनको भी मैं ये दूंगा। अरे बाबा, अरे बाबा, अब्राहम क्या कर रहे हो? अब्राहम खुदा के मार पकड़ा। ये है वचन। पृथ्वी पर बहुत सी छिपी हुई बातें हैं जिसे आज कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन मसीह सब देख रहा है। मसीह सब देख रहा है, इसलिए मसीह चल रहा है। वो कह रहा अरे यार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? अरे मुझे तो लाल समुंदर दिखाई दे रहा है, अरे मुझे तो पीछे मिस्री दिखाई दे रहे हैं, सब मार देंगे। अगर पीछे जाए तो मिस्री मारेंगे, आगे जाए तो लाल समुंदर में डूब के मर जाएंगे। तू हमें कहाँ ले आया, तू हमें कहाँ ले आया? लेकिन मूसा को लाल समुंदर फटा हुआ नजर आ रहा, रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा। अगर पिता ने उस समय लाल समुंदर से रास्ता निकाला, आज तुम्हारी विपत्ति से रास्ता निकालने की सामर्थ्य। इससे पहले कि तुम्हारी विपत्ति आए, इससे पहले तुम्हारा कलेश आए, इससे पहले तुम्हारे जीवन में अंधकार आए, एक रास्ता तैयार है। सच बात है। तू चलता रहे, बस तू चुप चलता रहे। अरे जब लाल समुद्र का पानी दीवार बन गया तो ये विपत्ति, ये कलेश क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। तेरा खुदा बहुत बड़ा है, सच है। जिस पर तूने आशा लगाई है वो इस पृथ्वी और स्वर्ग और अंधलोक का खुदा है। आमीन। तुझे नहीं मालूम क्या कि तू किसके
वचन में बैठा है। तूने विरोधियों को देखा, अरे जरा ये भी तो देख कि तू किसके साथ खड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, अब्राहम ने देखा, लूत ने भी देखा। लूत का देखना उसकी संतानों को मार दिया। अब्राहम का देखना, जिसके पास कोई संतान नहीं, जिसके पास कोई संतान नहीं, लेकिन कह रहा युग युग तक तेरे वंश को दूंगा। अब बताओ, जिसके पास संतान नहीं उसको संतान देगा, जिसके पास संतान उसको मार देगा। और हम पिलाए पड़े बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा हड्डी मजबूत होगी क्या? बाद में डॉक्टर कहेगा नहीं ये जोड़ नहीं पाएगी। हमने जो बॉर्नवीटा पिलाया था तो उस हिसाब से तो हड्डी टूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि जुड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक बॉर्नवीटा खुदा ने भी पिलाया और खुदा ने कहा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, एक भी हड्डी तेरी टूटने ना पाएगी। अरे तो कौन सा बॉर्नवीटा पियोगा? मैं अभी सुबह जा रहा था 4:30 बजे सृष्टि को छोड़ने, यहीं पिकेडिली 12 बिरवा के पास बहुत भीड़ लगी थी, एक पुलिस की जीप खड़ी थी। खैर मैं देख रहा तो मैंने किनारे देखा एक बड़ी सी कार पूरी उल्टी पड़ी। सुबह सुबह पूरे इंडिकेटर जल रहा, एकदम सडनली हुआ था आज। अब किसको मालूम कि सुबह सुबह उसके जीवन में ऐसा हो गया। मैंने कहा प्रभु तू प्राणों को बचाता है, गाड़ी चलाना हम नहीं जानते, तू गाड़ी चलाते समय हमें घर से लेके निकलता हो घर से लेके। और अगर मैं कहूँ क्या करेंगे वचन में जाके, वो जो मुझे गाड़ी से ले गया लेके आया, वो जो मेरे प्राणों की रक्षा कर रहा, क्या करेंगे वचन में जाके? क्यों बैठे वचन में, क्यों जाए भवन में? अब नहीं जाएंगे, बैठे हूँ। चलो कहाँ कहाँ लुलू, आज कहाँ चलो, आज कहाँ चलो बताओ, ये बताओ ना आज कहाँ चलो, ये बताओ आज कहाँ चलो। वहां पैर देखो, आज कहाँ चलो। पढ़िए जरा। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के टिनकों के समान बहुत करूंगा। तेरे वंश को पृथ्वी की धूल और टिनकों के समान बहुत करूंगा, और लूत के वंश को नाश। बहुत कोशिश करी लूत ने बचाने की। आपका बाइबल पढ़िए तो पता चलेगा, बहुत कोशिश करी, जा के बताता रहा, जा के बताता रहा। बच्चों ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो पापियों के बीच ले गया ना अपने बच्चों को। धर्मी की प्रेजेंस से, संगति से छुड़ा के पापियों के संगति में ले गया। फिर बताने की कोशिश करी, और लूत ने अपने आप को बहुत बचाया भी, नहीं अपने आप को बचा पाया। अपनी बीवी को भी हाथ पकड़ के खींच के निकाला भी, तो उसने कहा बट तेरे साथ जाकर क्या मिलेगा, मैं तो जाऊंगी देखूंगी। सही बात। अच्छा ये दिखाया भी लूत ने था। हाँ, सही बात है। बीवी ने गलत चीज नहीं देखी। अब्राहम के समय याद करिए लूत ने देखा, दिखाने वाला लूत था, ले जाने वाला लूत था। तो जो दिखाया उसकी पत्नी वही देख रही। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के
मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। आज भी मुड़ मुड़ के देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? कहाँ जाना है वचन, मीटिंग कहाँ पर है, वचन भी यहाँ पर है। मौसम देखो ऐसा खतरनाक है, तुम कहाँ मीटिंग करने जा रहे हो? कोई पूछता ही नहीं हमसे अब ये बात। हमसे कोई नहीं पूछता, ना मम्मी, ना पापा, ना रबेका, कोई नहीं पूछता, ना भाई लोग, कोई पूछता, कभी नहीं पूछा। जितना खतरनाक मौसम, पानी घम घम, कोई नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो, सबको मालूम। पागल। हमें छिपी हुई बातें नजर आ रही है। इस वचन को और आगे करने का मन कर रहा है, लेकिन देखिए क्या हुआ, क्या हुआ। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के तिनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के तिनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश में गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू काटकर मकरे के बाद वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक बेदी बनाई। आमीन। छिपी हुई बातें देख रहा भाई, छिपी हुई बातें देख रहे हैं। आज फिर जाओ, प्रभु में चलने लगो, अपने आप ही सब ठीक होगा। सच बात है। अब्राहम के पास तो संतान नहीं थी, उसके वंश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ, वो बढ़ाएगा, क्यों चिंता करते हो? अरे सब बड़े बड़े विरोधी आके कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, हम मुस्कुराते रहते हैं उनको सामने। धीरे से कहते इसको तो पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, इसको तो कुछ कहो तो समझी में नहीं आता, तो मुस्कुराता रहता है। क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है। बेबी चाहे जितना डराए लेकिन मुस्कुराते रहते। डर के आगे जी माउंटेन ड्यू। अब बीवी को भी पता चल गया ये डरने वाला नहीं है। क्या ये डरने वाला नहीं, इसलिए अब वो भी छोड़, क्या इसको पढ़ाना ही, डरता ही नहीं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे बड़े भाई रवि मैसी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपका जो वचन हम लोगों ने सुना वो बहुत ही अच्छा था, और हम सब ने सुना, और इस पे हम लोग चलने वाले बने, और हर एक इस घर में जो भी जितने बच्चे हैं सब पे आपकी आशीष हो, और जो भी वचन सुनने के लिए आए हैं उनके आने जाने में हिफाजत करिए, उनके घर पे आशीष और अनुग्रह रखिए, और ताकि वो अपने घर जाएं और वो अपने बच्चों को बता सकें, और इस घर के हर एक सदस्य पे अपनी आशीष रखिए उनके आने जाने में, और आपसे यही मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। ये हमारे पिता ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, साहत कुदरत महिमा जलाल सदा की है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती रहे। आमीन। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। कल सेकंड डिवीजन से वो आया है, सेकंड डिवीजन आया उसमें। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।